मैं अंकुर प्रकाश बीएड द्वितीय सेमेस्टर का छात्र। मेरी प्रस्तुति महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में है। श्री रामानुजन द्वारा कहा गया कथन। एक समीकरण का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह ईश्वर के विचार को व्यक्त नहीं करता। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड, जो स्थान उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, वहाँ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। प्रारंभिक जीवन व शिक्षा। ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानुजन की माता का नाम कोमलताम्मल व पिता श्रीनिवास अयंगर थे। बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि वर्तमान में प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। बचपन में सामान्य बालकों जैसा बौद्धिक विकास न होने के कारण रामानुजन अन्य बालकों से भिन्न थे। 3 वर्ष तक की आयु में भी बोलना न सीखना रामानुजन का उनके माता पिता के लिए चिंतित विषय था। लेकिन बाद में 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा हेतु टाउन हाई स्कूल गए। उच्च शिक्षा व वैवाहिक जीवन। वर्ष 1913 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। वहाँ वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ। वह ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी में सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी उपरांत मात्र 12 वर्ष की आयु में सन 1908 ईस्वी में उनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। गणित में योगदान। रामानुजन ने मात्र 12 वर्ष की कम उम्र में ही गणित का कौशल प्राप्त कर लिया था और त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। रामानुजन अपने 32 वर्ष की उम्र में 3900 परिणामों, जिसमें समीकरणें व सर्वसामिकाएँ शामिल थी, उन्होंने उनका संकलन किया और उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। रामानुजन नंबर। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या 1729 को माना जाता है, जिसमें यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुजन की पुस्तकें। वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की, जो बाद में प्रोफेसर हार्डी के जरिए डॉक्टर वॉटसन के पास पहुंची। बाद में इसे जब प्रकाशित किया गया तो पता लगा कि रामानुजन ने जल्दी में लगभग 600 परिणाम, जो मॉक थीटा फंक्शन से संबंधित थी, उन्हें प्रस्तुत किया है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के गणितज्ञ डॉक्टर रिचर्ड आस्की उनके बारे में लिखते हैं। मृत्युशैया पर लेटे लेटे साल भर में किया गया रामानुजन का यह कार्य बड़े बड़े गणितज्ञों के जीवन भर के कार्य के बराबर है। रामानुजन की नोटबुक की यह अमूल्य विरासत गणितज्ञों के लिए एक शोध का विषय रहेगी। रामानुजन अंततः 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। उन्हें गणितज्ञों का गणितज्ञ और संख्याओं का जादूगर कहा जाता है। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद उनकी 5000 से अधिक प्रमेय छपवाई गई। विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की याद में हर साल 22 दिसंबर को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय गणित दिवस एक ऐसा उत्सव है जो हमें भारतीय गणित की समृद्ध परंपरा का स्मरण कराता है और
और उस पर गौरवान्वित होने का अवसर देता है।